गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और डिफेंस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब हमारे पास देखा जाए तो दिसंबर, जनवरी, फैब और मार्च रह गया है, तो ये 4 महीने हमारे तैयारी के लिए रह गए हैं एनडीए के लिए। तो अभी हम लोग कुछ सीरीज में आपने देखा होगा प्रोनाउन की बात कर रहे थे। तो प्रोनाउन में हम लोगों ने पिछली सीरीज में किया है प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया। आज हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और कैसे हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस बन करके आते हैं, एरर बन करके आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। अगर आपने प्रोनाउन के बारे में प्रोनाउन वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने सिर्फ प्रोनाउन के बारे में डिस्कस किया है, तो आप जा करके दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रोनाउन ही नहीं इससे रिलेटेड या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ, हमारे एनडीए के क्रैश कोर्स अभी चल रहे हैं। 1 जन से स्टार्ट होगा, तो 1 जन से लेकर के और मार्च तक ऑलमोस्ट हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं अपने आप को, तो आप दिए गए नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं इसका लिख लेता हूं कि ये पर्सनल प्रोनाउन, ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन में ये जो बात करेगा ये पर्सन की बात कर रहा है, और पर्सन की बात कर रहा है ना, तो पर्सन में हम लोगों को देखना है कि यहां पे एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है जो हमारा सेकंड पर्सन, और एक होता है हमारा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, ये जो फर्स्ट पर्सन होता है इसको हम लोग कहते हैं स्पीकर। स्पीकर मतलब द वन हु इज स्पीकिंग समथिंग, और हम लोग बोल सकते हैं कि जो बोलने वाला है। द सेकंड वन इज इफ समवन इज स्पीकिंग, सो देयर मस्ट बी समवन हु इज लिसनिंग टू अनदर पर्सन, सो वी कॉल दिस लिसनर, मतलब बोलने वाला। और थर्ड पर्सन हमारा हो जाता है नॉन एक्टिव। आप किताबों की डेफिनेशन से चलेंगे तो शायद ये चीज़ें आपको वहाँ पे ना मिलें, लेकिन आप यकीन रखिए हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो स्पीकर की बात करें तो बोलने वाले यहाँ पे 2 लोग होते हैं, या तो होता है आई और या होता है वी। जो लिसनर होता है वो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं यू। और थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट एंड दे। अब आप बोलोगे कि ये फर्स्ट पर्सन तो स्पीकर हो गया, सेकंड पर्सन लिसनर हो गया, थर्ड पर्सन नॉन एक्टिव हो गया, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। तो आप बोलोगे कि सर इसको याद कैसे करना है। तो याद करने का वैसे तो आप जनरली कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मान लीजिए ये 2 पर्सन हैं, और जनरली क्या होता है कि आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी आपको करना है, तो जनरली सबसे पहले आपके माइंड में एक थॉट आएगा, कुछ विचार आएगा कि आपको भाई एनडीए की तैयारी करनी है। तो सबसे पहले थॉट आएगा, और उस थॉट को आपको किसी ना किसी को डिलीवर करना पड़ेगा, किसी ना किसी के पास बोलना पड़ेगा। अपने मम्मी पापा के पास बोलेंगे या कोचिंग सेंटर वालों के पास बोलोगे कि मुझे एनडीए की तैयारी करनी है। तो जो फर्स्ट पर्सन है ना, ये कौन है, ये या तो आई है, और या फिर कौन है, बोलने वाले 2 होते हैं, या तो मैं बोलता हूं या हम लोग बोलते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट पर्सन। अच्छा, आई अगर बोल रहा है तो कोई ना कोई तो होगा वहां पे सुनने के लिए, जिसके हम लोग सेकंड पर्सन बोलेंगे। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो मैं बन जाऊंगा आई पर्सन, और आप अगर सुन रहे हैं तो आप बन जाएंगे सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन होगा, इसको हम लोग यू कहेंगे। और थर्ड पर्सन क्या होता है कि जब ये दोनों लोग आपस में बात करते हैं, तो जो बात करेंगे वो तीसरे पर्सन की बात करेंगे, और वो तीसरा पर्सन ना एक्टिव नहीं होगा इन दोनों के कन्वर्सेशन में। ये दोनों लोग जब आपस में बात कर रहे होंगे तो ये तीसरा पर्सन की बात कर रहे होंगे। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। तो मैं तो हो गया आई, आप हो गए यू, और थर्ड पर्सन हो गया पर्सनल प्रोनाउन। तो ये हो गए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन कौन होगा, आई एंड वी, 2 लोग हो गए। सेकेंड पर्सन यू हो गया, और थर्ड पर्सन हमारा क्या हो गया, ही, शी, इट एंड दे। ही और शी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये दोनों के दोनों एक ही वर्ड है।
ही और शी दोनों के दोनों एक ही वर्ड है और मीनिंग भी दोनों का एक ही है, लेकिन अंतर क्या है, सिर्फ जेंडर का। ही दिखाएगा मस्कुलाइन जेंडर को और शी दिखाएगा फेमिनाइन जेंडर को। दोनों के दोनों सिंगुलर है और मीनिंग भी एक जैसा है। इट भी सिंगुलर होता है, इसको भी हम लोग सिंगुलर मानते हैं, लेकिन ये आता कहाँ है, ये नॉन लिविंग के लिए आ जाता है, जहाँ पे जेंडर पता ना हो वहाँ के लिए भी आ जाता है। और दे क्या दिखाता है, दे प्लूरल की बात करता है, वेदर दीज आर नॉन लिविंग थिंग और वेदर दे आर लिविंग थिंग्स। तो चाहे हम लोग लिविंग की बात करें, नॉन लिविंग की बात करें, दे की बात करेंगे। आई और वी में क्या सिंगुलर होता है, वी जो होता है ये हमें पता है, वी हमेशा प्लूरल होता है, हमेशा, किसी भी केस में हम लोग वी को सिंगुलर नहीं लेंगे। आई की बात करें तो बड़ा कंट्रोवर्शियल है। आई हमें लगता है कि आई सिंगुलर होता है, लेकिन ग्रामर इसको मानती है प्लूरल। ग्रामर इसको क्या मानती है, प्लूरल। इसीलिए आपने देखा होगा आई हैज डिसाइडेड ना होकर के आई हैव डिसाइडेड होता है, क्योंकि आई प्लूरल होता है। आई डज नॉट नो ना होकर के आई डू नॉट नो होता है, आई डोंट नो जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि आई प्लूरल होता है। यू की बात करें तो यू हमेशा प्लूरल होता है। अच्छा, यू को हम लोग सिंगुलर भी यूज करते हैं, एज अ प्लूरल भी आइडेंटिटी भी यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर में हमेशा इसको प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। तो ये तीन चीजें हमने सीखी क्या, कि भाई पर्सनल प्रोनाउन में तीन चीजें हम लोगों को पढ़नी है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, वो जो बोलने वाला है उसको हम लोग स्पीकर कहेंगे, आई और वी हो गया। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो सुन रहा है, अगर ये बोलने वाला होगा तो कोई ना कोई सुनने वाला भी होगा, तो इसको हम लोग यू कहेंगे। और थर्ड पर्सन हो गया हमारा, इन दोनों की जब आपस में बात होती है तो एक दूसरा पर्सन होता है जो क्या कर रहा है, इन दोनों की बातों में इन्वॉल्व होता है, या मतलब इन दोनों के साथ प्रेजेंट नहीं होता, हम उसको कहेंगे ही, शी, इट एंड दे। ही, शी, इट एंड दे मतलब मैंने कॉमा लगाया है, तो कॉमा का मतलब है या तो ही होगा या शी होगा या इट होगा या दे होगा, इनको हम लोग प्रोनाउन कहेंगे। ये हमने एग्जाम्पल समझे भाई कि ये फर्स्ट पर्सन को कैसे समझेंगे, सेकेंड पर्सन को कैसे समझेंगे, थर्ड पर्सन को कैसे समझेंगे। अब इतना सब पढ़ने के बाद हमारे पास आ जाता है कि ये तो हम लोगों ने सीख लिया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि भाई ना ये हमारे एग्जाम में यूज़ कैसे होते हैं, हमारे एग्जाम में किस तरीके से ये एरर बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड। तो चलिए ज़रा उनके बारे में बात करते हैं, और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए जरा देखते हैं। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस, एक तो आता है 1 2 3, एक आता है 2 3 1 और एक आता है फर्स्ट सेकंड 3। अब आप देखिए जरा, मैंने यहां पे तीन चीजें लिखी हैं, एक है 1 2 3, 2 3 1 और फिर 1 2 3। अब 1 2 3 तो यहां पहले लिखा हुआ था, इसको दोबारा क्यों लिखा, और ये 2 3 1 क्या है, एक्चुअली ये 1 है फर्स्ट पर्सन, 2 है सेकंड पर्सन और थर्ड है थर्ड पर्सन। ये सेम वैसे ही सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ये क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में एरर क्या आएंगे, जरा उनके ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी कि कभी कभी सब्जेक्ट ना इस तरीके से बन जाता है। एक सब्जेक्ट तो मैंने कहा कि रोहन प्लेज एवरी डे, तो यहां पे सब्जेक्ट हमारा रोहन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगाया है प्लीज। लेकिन अभी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यू, दे एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। आप देखना यहां पे एक सब्जेक्ट तो ये हुआ, एक दे हो गया, एक आई हो गया। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा है वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। अच्छा, ये वर्ब से पहले तीन है, 1 2 3। अच्छा, एंड से सब्जेक्ट जब कनेक्ट होते हैं दो से ज़्यादा, उनको प्लूरल मानते हैं, इसलिए हम लोगों ने वर्ब प्लूरल लगाई। अब देखना यू, दे एंड आई होगा। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, एक प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि भाई आई, दे एंड यू होगा, एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है भाई कि दे, यू एंड आई होगा। अच्छा, और भी बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस कैसे होगा, क्या यू पहले आएगा या पहले दे आएगा
या पहले आई आएगा? तो इसको समझने के लिए हमें देख क्या करना है, इस सेंटेंस के मीनिंग को समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है यू दे एंड आई आर प्लेइंग क्रिकेट। ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, कौन खेल रहे हैं? एक ये और एक ये 3 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छा, 3 लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप देखना जरा, इनका सीक्वेंस हमें ढूंढना है। तो हमें देखना है कि 2 तरह के केस होते हैं हमारे ग्रामर में। एक होता है हमारे ग्रामर में जनरल केस और एक होता है क्राइम और कन्फेशन का। अच्छा, जनरल केस जो होगा उसमें 2, 3, 1 को फॉलो किया जाएगा और क्राइम और कन्फेशन में हम लोग 1, 2, 3 को फॉलो करेंगे। अच्छा, जनरल और क्राइम और कन्फेशन मतलब, अच्छा जनरल मतलब जब सेंटेंस में ना एक से ज़्यादा सब्जेक्ट तो होंगे, लेकिन वो बात कैसे कर रहे होंगे? जनरल की। जनरल मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग घूमने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग जो है किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग खेलने जा रहे हैं, कुछ भी हो लेकिन जनरल सेंस है। अच्छा, क्राइम और कन्फेशन के मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, एक से ज़्यादा लोगों ने क्राइम किया है और आप या फिर उसको कन्फेस कर रहे हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम लोगों ने ये किया है। तो अगर क्राइम और कन्फेशन की बात हो रही है तो हम लोग जो ऑर्डर फॉलो करेंगे वो 1, 2, 3 का करेंगे, और अगर जनरल की बात हो रही हो तो 2, 3, 1 का। यही मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3 और 2, 3, 1। 1, 2, 3 कब आएगा? क्राइम की बात जब करेगा। 2, 3, 1 जनरल की बात करेगा। अब यहाँ पे देखना किस चीज़ की बात हो रही है? प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने की बात हुई है और ये कोई क्राइम नहीं है। अगर ये क्राइम नहीं है ना तो ये 2, 3, 1 होगा, और 2, 3, 1 होगा तो एक देखना मैंने यहाँ पे मार्क जो है ना, ये एरो मैंने लेफ्ट टू राइट लगा है। तो लेफ्ट टू राइट मतलब पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर पहले आएगा। अब देखना यहाँ पे सेकंड, यू कौन सा पर्सन है? अब हमें पता है यू सेकंड पर्सन, दे कौन सा पर्सन है? दे थर्ड पर्सन, और आई कौन सा पर्सन है? आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। तो 2, 3, 1, और हमें 2, 3, 1 का ही चाहिए। और आगे कब चाहिए? जब प्लेइंग क्रिकेट की बात हो रही है। तो 2, 3, 1 का सीक्वेंस बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मान लीजिए सेंटेंस ऐसा ना आकर के सेंटेंस कुछ इस तरीके से बोले, सेंटेंस किस तरीके से बोले? वो बोले जी यू, दे एंड आई, सेम चीज जो पहले मैंने लिखा था, यू, दे एंड आई हैव मेड अ ब्लंडर। अच्छा, ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। तो जब ब्लंडर आ जाएगा तो आपको बिग और स्मॉल लगाने की जरूरत नहीं है, ग्रामर का एक रूल कहता है। अभी देखना सेम वो है, यू है, दे है, आई है, सब ये सब में आ गए। अब देखना आगे क्या बोलना चाह रहा है? हैव मेड अ ब्लंडर। अच्छा, पहले वाले सवाल में सब कुछ सब्जेक्ट ऐसे ही था लेकिन वो करेक्ट था, लेकिन ये सवाल गलत है। क्यों? आगे बात बोली जा रही है ब्लंडर, ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती। अच्छा, गलती की अगर बात हुई है ना तो हमें ऑर्डर फॉलो करना है 1, 2, 3 का। अच्छा, 1, 2, 3 का ऑर्डर अगर फॉलो करना है ना तो यहाँ पे देखना ये कौन सा है? ये 2 है, ये 3 है, और ये आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। अच्छा, हमें क्या चाहिए? 1, 2, 3। तो 1 के लिए मुझे आई को पहले लाना पड़ेगा, फिर आएगा यू, और फिर आ जाएगा हमारा दे। आई, यू एंड दे हैव मेड अ ब्लंडर। तो कहना क्या चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं कि जब भी एक से ज्यादा सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में बने और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की तरह आए, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे रोहन आ जाए, सोहन आ जाए और हिज पेरेंट्स आ जाए, तब हम लोग क्या सोहन को पहले लिखेंगे या रोहन को पहले लिखेंगे या पेरेंट्स को? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आए, है ना, आई, यू आ जाए, दे आ जाए। तो जब ऐसा आए तो अगर जनरल की बात हो रही है तो हम लोग 1, 2, 3 को नहीं 2, 3, 1 को फॉलो करेंगे, और अगर क्राइम और कन्फेशन की बात होगी तो हम लोग 1, 2, 3 को फॉलो करेंगे। एक और रूल आ जाता है 1, 2, 3 का। ये क्या कहता है? ये कहता है कि कभी कभी क्या होता है कि तीनों के तीनों प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आई प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है। अब तीनों जब प्लूरल फॉर्म में आ जाएंगे तो उन सब को हम लोग 1, 2, 3 की फॉर्म में लिखेंगे, चाहे वहां पे जनरल सेंस की बात हो रही हो, जनरल सेंस की बात हो रही। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि मान लीजिए वहां पे जनरल सेंस की बात नहीं हो रही, या एक सब्जेक्ट हमारा ही बन जाए, एक सब्जेक्ट हमारा शी बन जाए, एक सब्जेक्ट हमारा इट बन जाए, तब हम लोग इसको 2, 3, 1 में कंसिडर करेंगे।
तो चलो हम लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज डिस्कशन किया, कौन सा वाला, पर्सनल प्रोनाउन का। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हम लोगों ने अभी करे, इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स आते हैं और भी एरर आते हैं, लेकिन हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप जरूर, आपको ये इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।